हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन क्या होता है। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे कि प्रिवेंशन में कन्फ्यूज़न होते हैं कि प्रीमोडियल, सबसे ज़्यादा बच्चे तो प्रीमोडियल और प्राइमरी में ही कन्फ्यूज़न होते हैं। सेकेंडरी में तो इतना ज़्यादा डाउट नहीं होता और नहीं टर्सरी में। सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि प्रीमोडियल में और प्राइमरी में कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो आज हम आपको सारा डाउट क्लियर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रीमोडियल। प्रीमोडियल में क्या होता है कि इसमें रिस्क फैक्टर होता है वो अब्सेंट होता है, और प्रीमोडियल में अब्सेंट होता है लेकिन प्राइमरी में प्रेजेंट होता है रिस्क फैक्टर। सेकेंडरी में भी प्रेजेंट होता है रिस्क फैक्टर एंड टर्सरी में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीमोडियल। ओके, तो प्रीमोडियल में क्या होता है, जैसे कि हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई तू ना ड्रिंक मत करना। जैसे कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते नहीं हैं लेकिन उससे पहले ही हम उसको एडवाइस दे देंगे। कोई अगर स्मोकिंग नहीं करता है और उससे हम पहले ही बता रहे हैं कि तू स्मोकिंग मत करना वरना तुझे कैंसर हो जाएगा, तेरे गुर्दे खराब हो जाएंगे। अगर आप उसे करने से पहले तुम उसे एडवाइस दे रहे हो तो वो आएगा प्रीमोडियल में। और अगर वो कर रहा है, कर चुका है, करने लगा है और उसे दिक्कत हो रही है, अब उसके बाद हम उसको दे रहे हैं एडवाइस कि तू ड्रिंक करता है और ड्रिंक की वजह से तुझे यहाँ लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तुझे कैंसर होने की शिकायत हो सकती है, इसे छोड़ दे भाई, इसे मत कर। तो वो प्राइमरी में आएगा। मैं आपको हिंदी भाषा में बता रही हूँ एकदम अच्छे से, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो प्राइमरी में ये आता है। जैसे कि कोई ड्रिंक कर रहा है तो हम उसे एडवाइस दे रहे हैं कि ये ड्रिंक मत करो वरना तुम्हें इससे दिक्कत होगी। तो वो ड्रिंक कर रहा है ना, तो रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट हो ही गया इसमें। लेकिन इसमें वो ड्रिंक नहीं कर रहा है, उसे ड्रिंक करने से पहले उसे हम एडवाइस दे रहे हैं कि भाई तू ड्रिंक करना मत वरना तुझे ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें रिस्क फैक्टर नॉट प्रेजेंट होता है, अब्सेंट होता है। इसकी वजह से ये प्रीमोडियल में आएगा। अगर वो प्रेजेंट है रिस्क फैक्टर तो वो प्राइमरी में आता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटेक्शन होते हैं, प्रोटेक्शन सारे होते हैं वो प्राइमरी में आते हैं। हेल्थ एजुकेशन होती है वो प्रीमोडियल में आती हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रीमोडियल में आते हैं। ऑल प्रोटेक्शन प्राइमरी में आते हैं। और ध्यान रखना सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, जैसे कि ऑल इन्वेस्टिगेशन आते हैं, ऑल डायग्नोसिस होती हैं, ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट डायग्नोसिस, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। ओके, अब टर्सरी में क्या आता है, टर्सरी में आता है जैसे कि सर्जरी आपकी होती है, ऑल सर्जरी इसमें आती है टर्सरी में। और जो भी ट्रीटमेंट होगा और डायग्नोसिस होंगी वो सेकेंडरी में आएंगी। और एक और बात आप ध्यान रखना कि जैसे कि प्राइमरी प्रिवेंशन है तो जैसे आइसोलेट होता है, क्वारंटीन होता है, तो विदाउट ट्रीटमेंट तो ये प्राइमरी में आएंगे आइसोलेट, और विथ ट्रीटमेंट ये सेकेंडरी में आएंगे, ये सेकेंडरी में आते हैं। ओके, जैसे आइसोलेट क्वारंटीन होता है, अगर ये विदाउट ट्रीटमेंट होता है, अगर इनके आइसोलेशन हो रहा है लेकिन उसके ट्रीटमेंट नहीं चल रहा कोई भी, तो वो प्राइमरी में आता है। लेकिन उसके ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो सेकेंडरी में आएगा। आप सभी को समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया हो, वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी फ्रेंड्स वगैरह और रिश्तेदार हों उनको भी आप भेज सकते हो, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय।